जिस दिन घटना घटी थी उसके 2-4 दिन पहले, 2-4-10 दिन पहले, महीने पहले मारपीट, विवाद, कुछ भी नहीं पैसा मांगना, एकदम शांति जैसा एकदम नॉर्मल परिवार रहता है वैसा ही था। हम तो बचपन के ही हैं, मतलब कि अब नानी लोग बताती हैं 15 साल से ये सब केस चल रहा है। फिर बीच में पापा आए और लेके गए 1 साल, मतलब कि 1 साल हुआ और फिर बीच में यही झगड़ा उगड़ा कर लिए। एक बार मतलब कि विदाई हुई थी, हम भी गए थे साथ में, बस 2 दिन घर थे। फिर बोर्ड का एग्ज़ाम था, 10th में थे, फिर बोर्ड का एग्ज़ाम था, फिर चले आए वहाँ से। फिर उसके बाद 15 दिन बाद गए तो पापा मतलब कि जिस दिन गए थे उसी दिन मार के भगा दिए सबको, मम्मी को, हमको, भाई को। आने का रास्ता तक नहीं मिलता था हम लोग को। मम्मी को इतना खतरनाक मारे थे कि मम्मी चल नहीं पा रही थी। बेटी हमारे घर गई, अपना कमा खा रही है, पति उसका आत्महत्या कर दी है। बहुत विवाद करत रहा साहब, मारपीट करत रहा, खाना खर्चा नहीं देता रहा, कहे तुम यहाँ से चले जाओ। हम मुकदमा कह दिए रहे, मुकदमा पे खर्चा द्वारा है कर, खर्चा पास हो गया रहा। वकील साहब लोग विदाई करा दे, वकील साहब लोग का बात मान के हम विदाई कह दिया। साल भर हो गया, 1.5 साल ले गए हो गया, तब हमारे लड़की के साथ ऐसा काम किए से साहब, मिलाई के किए से, कोई झगड़ा, कोई रगड़ा, कोई दौरा बार नहीं किया हुआ। पापा जो किए हैं मम्मी के साथ जी, हम लोग तो मम्मी के बिना पता नहीं कैसे रह लेते हैं। हाँ। लेकिन मेरा बस यही कहना है, सबसे रिक्वेस्ट है कि पापा को सज़ा बिल्कुल मिलनी चाहिए, तड़प के मिलनी चाहिए, और हम लोग देखना चाहते हैं उन्हें तड़पना। सरकार अगर समझदार होंगे तो समझ जाएंगे क्या मांगना चाहते हैं। हम लोगों की पढ़ाई लिखाई, खाना खर्चा, रहना सब देखना पड़ेगा। माँ बाप अगर अपनी बेटी की जब शादी करके उसे ससुराल भेज देते हैं तो अपने आप को यह कहते हैं कि वह गंगा स्नान करके एक प्रकार से वापस आ गए हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि वह उनकी तीर्थ यात्राएं पूरी हो चुकी है। दोस्तों, यह कहानी उन गरीब तबके लोगों के ऊपर ज़्यादातर चलती है जो एक पाई की एकत्रित करने के बाद अपने बेटी की हाथ के पीले करते हैं और उसे ससुराल पहुंचाते हैं। लेकिन जब उसी बेटी का जीते जी अगर जनाजा उसके कंधे पर चला जाता है तो समझिए कि उसी दिन ही उस माँ बाप की मौत हो जाती है। एक ऐसी ही दिल दहला देने वाली घटना आज हम आपके सामने रखेंगे। वह कहानी है उत्तर प्रदेश के जनपद भदोही जिले के कोतवाली क्षेत्र औराई के अंतर्गत एक भरतपुर गांव है। इसी भरतपुर गांव में एक बीते 7 अप्रैल शनिवार की रात को जिस तरीके से शीला गौतम के पति मैनेजर गौतम ने अपनी ही पत्नी शीला गौतम के ऊपर धार हथियार से उसके ऊपर जिस तरीके से वार किया, उसके शरीर को देख करके हर कोई उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, यह कहानी जो बन रही है यह डेहरिया गांव के रहने वाली शीला गौतम थी। शीला गौतम की मायका गोपीगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत डेहरिया गांव के एक गौतम बस्ती में है। हम बताना चाहेंगे कि शीला गौतम की मां श्याम कुमारी बताती हैं कि उनकी शादी 2002 में मैंने की थी। शादी तो शांतिपूर्वक एकदम अच्छे से संपन्न हुई, लेकिन उसके बाद से ही शीला के पति यानी मैनेजर गौतम का व्यवहार बदल गया। वह उसके रूप रंग के ऊपर विभिन्न प्रकार की व्यंग बोलने लगा। वह उसको जो कि ससुराल नहीं ले जाता था। इसकी वजह से जो कि शीला गौतम काफ़ी दिनों तक अपने मायके में रही। वह अपने पास अपने पति के भी पास जाती थी, लेकिन उसे ज़्यादा दिनों तक पति के पास उसका प्यार दुलार नहीं मिल पाता था और उसके साथ मारपीट की घटना घटाने के बाद शीला गौतम रोते भी लगते अपने मायके के घर वालों के पास। न जाने कितने बार आई, उसकी अनगिनत कहानियाँ बन गई। ऐसे ही शीला गौतम की माँ यानी श्याम कुमारी मीडिया के सामने रो कर बयां करती हैं। शीला गौतम की माँ यानी श्याम कुमारी यह सब बातों को सुन करके वह देखते देखते जब थक हार गई तो वह कानूनी तौर पर और मैनेजर गौतम को जेल के सलाखों के पीछे ले जाने की कोशिश की। वह उसको उस जो कि सामाजिक स्तर से ठीक करने का प्रयास किया, लेकिन शीला गौतम के पति मैनेजर गौतम का रूप और रंग के साथ साथ उसके चलन आचरण इतने बदल गए थे कि वह श्याम कुमारी यानी अपनी सासू माँ की बातों को ज़रा सा भी न मानता था। वह अपनी ही पत्नी यानी शीला गौतम को हर समय वह प्रताड़ित करता रहता था। पर यहाँ तक कि जब यह मामला कोर्ट में पहुँचा और कोर्ट से जब उसके ऊपर कई फटकार लगे, यानी कोर्ट के जब उसके ऊपर कागजातों पे कागजात जाने लगे, यहाँ तक कि NBW की स्थिति आ गई, तब जाकर कोर्ट में वह आया और अपनी बात को स्वीकारा और अंत में थक हार करके वह शीला गौतम को एक प्रकार
तरह से आप कह सकते हैं कि सामाजिकल तरीके से 4/5/2023 को विदाई कराया। विदाई के दौरान जहां शीला गौतम कक्षा 12वीं की लड़की यानी गुंजा व 15 साल का लड़का अजय व अंजलि 11 साल की उसके घर यानी भरतपुर पहुंची। जहां भरतपुर पहुंचते ही उसके साथ मारपीट की गई। फिर मजबूर होकर वो नज़दीकी थाना औराई पहुंची। फिर वहां से भी सुलहनामा हुआ और अपने घर जो कि पहुंची। फिर जिस तरीके से शीला गौतम के पति यानी मैनेजर गौतम लेकर आपकी जो भी राय है आप अपने बच्चों के साथ जो व्यवहार किए उससे बच्चे रो रो कर सारी दास्तान आज हमारे सामने रखते हैं। शनिवार की रात की खबर को हमने ग्राउंड तल में कन्वर्ट किया है। दोस्तों, इस ग्राउंड तल की खबरों को आपको देख करके हमें उम्मीद है कि आपके दिलों तक ऐसी कहानियाँ जरूर जाएंगी। समाज में इस तरह की अगर घटनाएं जब घटती हैं तो लोगों की रूह कांप जाते हैं। उनकी मां श्याम कुमारी बताती हैं कि अपनी पुत्री अपने शादी के बाद से ही हम लोग लगातार उसे सपोर्ट करते रहे। इस पूरी हमने उसे खाने की सामग्रियां भी पहुंचाई है ताकि हमारी पुत्री की अच्छी से जीवन का गुजर बसर हो सके। लेकिन जिस तरीके से मैनेजर गौतम उसके मैनेजर गौतम के ऊपर गंभीर से का आदि है ना वो शीला गौतम की मां शरारती है, लेकिन यानी श्याम कुमारी ने इसे पता चल रहा है घटना घटा दिया है गौतम की जीवन लेकर हर एक लोग चिंतित हैं और विभिन्न प्रकार की चर्चाएं कर रही हैं। चलिए हम अब बातचीत पतंग कहाँ जाके गिरी उसका कोई भरोसा नहीं हुआ, उसका कोई तस्दीक नहीं हुआ। उस तरह की कहानी आज बन करके उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में जो इस वक्त मीडिया की सुर्खियों में काफ़ी चर्चित है। ये घटना बीते 7 अप्रैल यानी शनिवार की रात्रि की है। रविवार की सुबह जब ये पूरी घटना की जानकारी पूरे आसपास के लोग गांव के लोगों के पास पहुंची तो पूरी तरह से हर एक लोग इस घटना से स्तंभ रह गए, लोगों की रूह कांप गए। बहरहाल इस पूरी घटना के बारे में हमने मृतक शीला गौतम की पुत्री गुंजा कक्षा 12वीं की, वहाँ अजय 15 साल, वहाँ अंजलि 11 साल, वहाँ 7 महीने मासूम के साथ हमने पूरी ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। चलिए अब देर नहीं करते, हम उस ग्राउंड रिपोर्ट के पे नज़र डालते हैं। जो घटना आपके बेटी के साथ घटी है, क्या है पूरा मामला, थोड़ा सा बताइए उसको। साहब यही मामला है कि हम बेटे की विदा कर दिया। बेटी हमारे घर गई, अपना कमा खा रही है, पति उसका हत्या कर दी है। नहीं, वो जैसे कि क्यों हुआ, इससे पहले कोई विवाद हुआ होगा? बहुत विवाद करत रहा साहब, मारपीट करत रहा, खाना खर्चा नहीं देता रहा, कहे तुम यहाँ से चले जाओ। हम मुकदमा कह दिए रे, मुकदमा पे खर्चा दवा रहा है कर, खर्चा पास हो गया रहा। वकील साहब लोग विदाई करा दे, वकील साहब लोग का बात मान के हम विदाई कह दिया। साल भर हो गया, 1.5 साल ले गए हो गया, तब हमारे लड़की के साथ ऐसा काम किए से साहब, मिल मिलाई के किए से, कोई झगड़ा कोई रगड़ा कोई दौड़बार नहीं किया हुआ, मिल के काम किया हुआ साहब। जैसे जो उस दिन घटना घटी थी तो आपको कब पता चला, कौन बताया था जब घटना घटी? हमारी छोटी बेटी थी, नातिन यही उसके पास रही थी, इसके दूसरे कमरा में सोई थी। जब उठ के आई कि मम्मी आज उठी नहीं, चली मम्मी की जगह नाश्ता पानी बनाए, कुछ खाना पीना ते देखी तो मम्मी के केवाड़ी बंद था। तो बेटी रो रही थी, छोटी वाली अंजू रो रही थी। देखी ऊपर से ताला खोले, केवाड़ी खोले, सकरी चढ़ाई रही, खोले तो देखे तो मम्मी ऐसे करवट पड़ी रही, ऐसे उसको गिराए, देखे तो मूड़ी कटा, पेट कटा, ऐसे पेट फाड़ा था, चाकू यहाँ बड़ी रहम से मारे साहब। तभी बेटी उठ के गई, अपने बड़ी वाली मम्मी के बुलाए, कहे मम्मी चलो देखो हमारी मम्मी के तो मार दिए, पापा मार के सिकड़ी चढ़ा के भाग गया। और साहब लोग फ़ोन भी कर दिए हैं पुलिस लोग के पास। अच्छा, ये बताइए कि क्या उससे पहले इन पति पत्नी में विवाद हुआ था जब जिस दिन मारपीट हुई थी? नहीं हुआ था, 2-3 दिन के बाद ही बोलत रहा कि चलो सुलह हो जाओ। जब आपकी बेटी को प्रताड़ित करते तो आपकी बेटी आपको क्या बताती थी, काहे परेशान करता? हमको यही बोलत रहन, कहे माई कहा ताटे इंधने कनी, कहाँ बाप बेटा दोनों जाते हैं आते हैं, रात में घूमते हैं, शाम के आते हैं, माई बिटिया पागल की तरह बैठी रहते हैं। अगर नहीं मन लगता है तो टीवी खोल के बैठ जाते हैं। कहा तो चलो सुलह हो जाओ। हम कहा हम सुलह ना हो, काहे सुलह हो जाए, तो हमें खाना खर्चा दा, हम कमात खाते ही अपने घरे पड़ी है, तू न देबा भाई जिंदा, हम अपन कमात खाते ही। कहे कि नहीं चल सुलह हो जाओ, नहीं चल बम्बई, कहे हम कत्तौ न जाबे, हम यहीं रहबे, हम तोहरे पिताजी भी के खियाई कर लेबे, लेकिन हम जाब न कत्तौ। कहे न करबे, कहे नहीं न करब, कहे चल भाई ठीक बा न करबे, कोई बात नहीं न। मुकदमा क्यों किए थे आप लोग? हम मुकदमा किए रे साहब, खाना खर्चा लड़कन के नहीं परवस्ती करते रहा, 1 रुपया नहीं देते रहा, ओढ़ना कपड़ा खाना पीना कोई चीज़ नहीं। जब लड़की जाए घर पर तब मार पीट दंगा कह के भगा दे। प्रधान लोग के बोलाई, गाँवपुर के बोलाई, हितनाथ के बोलाई कि संगो देखो भाई दामाद मेरे पास कर रहा था, ऐसे कर रहा था, इसीलिए हम मुकदमा करे रहे साहब।
और आई थाने से पुलिस 2-3 बार विदाई कराएं, उनका लोग को नहीं माने, तब वो लोग कहन कि जाओ तुम अपने भाई के शादी कर रहा था, हमारे बेटी की नहीं बुलाए थे, कहीं जाओ अपना लेके आओ। यहाँ आए तो यहाँ मारपीट कर लिया साहब। गोपीगंज थाने से गए थे, दरोगा साहब पुलिस लोग फ़ोन करे उठा करें साहब बनाए के जाओ मुकदमा करो इसके पास, ये घमंडी टाइप है, इसी से नहीं करता बाकी मुकदमा करे है साहब, तब एक मुकदमा करे है उसके। तो जो बच्चे हुए जैसे एक उनकी लड़की शीला की उनकी मौत हुई है, हाँ। उनकी एक बड़ी लड़की 12 साल की है, तो वो कब से आपके यहाँ है, थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए। वो हमारे यहाँ तो साहब वो पैदा हुई थी जी, तो 1 महीना के 15 दिन अपने नैहर में और मैके में वहाँ से दादी की ही रही थी। हम उठा लिया उसके परवस्ती करे, तेल वोल नहीं देता रहा, सोडा साबुन गंजी चड्ढी नहीं दे, सौरी में रहें चड्ढी गंजी तक नहीं दे रहा साहब। हम यहाँ से लेके इनका पिता गए तब दिया, कहें इसका पिताजी नहीं है, क्या कर सकता है, कुछ नहीं करेगा, मुकदमा लड़ेगी, देखी कितना लड़ेगी, लड़े तब ऐसे साहब हम शुरू करे रहे लड़त। तो इतने बच्चे हुए, फिर अंजू के साथ अजय हुए, फिर अंजलि हुई। हाँ। इन सब बच्चों तो की वहीं से पैदाइश? हाँ, वहीं से पैदाइश ले हैं साहब। मान मनौता में जब भी बाहर से भाग के आवे, वहाँ से बुलाव आवे, एक ऊपर प्रमाणित पड़े बुलाव आवे, तब यहाँ आवे तो साहब 10 दिन 15 दिन 1 महीना 1.5 महीना गांव में रहे। जब बिटिया से इनसे मेल जोल हो जाए तो सासू माँ जो कर झगड़ा लगाती है, मार पीट झगड़ा करके तुरंत ही भाग जाता है। ऐसे ऐसे 3 बार मैंने की है साहब। अच्छा, जो मैनेजर जो आपके दामाद थे, हाँ। जो मारा है, हाँ। वो उसके पिता उसके माँ वो क्या आपकी लड़की के साथ नहीं देते थे क्या? नहीं, वो लोग नहीं करते थे साहब, वो लोग भी नहीं रखते थे। हमारी बेटी कहे तुम्हारा पिताजी हमके खाली रास्ता दिए रहे, हम कमा खिया तुम्हारे पिताजी के खियाओ। माँ तो एकदम खतरनाक थी, माँ तो मर गई, बाप भी ऐसे ही है साहब। अच्छा। हाँ। तो जब जिस दिन घटना घटी उस दिन आप लोग गए तो उस दिन उसके पिता कुछ बोले थे? नहीं साहब, हम नहीं पहुँची है। अच्छा। हमारे लड़का हमारी बहू पहुँचे हैं, हम तो लाश देख के साहब पागल हो गए, हम भाग गए साहब। गाड़ी के ऊपर दरोगा साहब लोग जाते रहे, गाड़ी के ऊपर हम बैठ के भाग गए चीर घर। हम वहाँ पागल होके घूमत रहे साहब, हमको पता नहीं रहा हमारी बेटी कैसी इस हालत में जियाज खियाज बच्चे की कैसे हालत में कर दिए साहब। इसीलिए हम भाग के वहाँ चले गए चीर घर साहब, हम गाँव में नहीं पहुँचे हैं साहब। हम क्या मांग है आपकी? अब तो जो घटना हमारा यही मांग है, अब 3 लड़की हैं, 1 लड़का है, हमारा यही मांग है। लड़की हो गई 12 साल, 12 में पढ़ रही है। हाँ, तो क्या मांग है? हमारा यही मांग है साहब, चारों बच्चे के खाना खर्चा चाहिए, इन्ने के पालन पोषण चाहिए, इन्ने के रह के व्यवस्था चाहिए। हम कितना दिन बुढ़ी माँ 60-70 साल की, हम कितना दिन जियाएगी आएगी, कितना दिन रखेंगे, इतना दिन से तो मैं पाल रही हूँ। इनका लोग का पूरा ध्यान सरकार देना चाहिए, और कुछ उसको पाजा साहब तो उसको दो, और उसके साथ जे हो तिसका भी मार दो साहब। आपको क्या लग रहा है जब घटना घटी थी, जब आप लोग गए थे, अकेले वो घटने का अंजाम दिया है या फिर कैसे? क्योंकि उतना बड़ा घटना अब तो साहब पकड़ा तब ही मालूम हो थे, एक जने होकर कुछ नहीं कह सकते। लड़के के यहाँ रगड़ा हुआ है, यहाँ रगड़ा हुआ है, गोड़ में रगड़ा हुआ है, उसका मंगलसूत्र का हाथ में है, ऐसा मंगलसूत्र उसका पकड़ा गया है, हाथ में है बिटिया के। दमाद हो सिकड़ी, वो हमारा दमाद पहरे था, उसके हाथ में है। अब वो कैसा मारा कैसा किया, अकेली मेरी बेटी थी छोटी वाली, यही लड़की रही, कोई बाहर अलगे खटोला में सुताए थे। ये लड़की लपट के गई, रोवत रही, तभी लड़की पहुंची है। देख इसकी काहे रोवत हमार बहन। तो अब ये बताइए, अब तो आरोपी फरार है, हाँ। पुलिस पकड़ेगी, हाँ। तो आपको क्या लग रहा है कि वो सुधर सकता है? इतना नहीं साहब, वो नहीं सुधरेगा, वो जिंदगी में नहीं सुधरेगा। इतना दिन हम वकील साहब की बात मान के, सब गांवपुर के बात मान के, सब लोग कहे तुम्हारी मम्मी इसको विदाई कर दे, जाए अपने घर में रहे। वो तीसरी ब्याह करने जा रहा था साहब, तब हम पकड़वाए थे। दूसरी वाली करे सो भाग कर चली गई, कहे लड़का नालायक है, ये खाना खर्चा हमको नहीं दे रहा है तो उसको दे। जब ब्याह नहीं दिया, 3 बच्चे छोड़ दिया तो हमके देगी, वो चली गई साहब। तब तीसरी जब करे लगा तब हम पकड़वाए धरवाए हैं साहब। तब अच्छा, जब केस की थी तो केस में कोर्ट में आता था कभी लड़का? हाँ, कोर्ट में आता था। हाँ। तो कोर्ट में जब आता था तो फिर भी वो ऐसे बोलता था या फिर वो नहीं, वो बदल के बोलता था साहब। अच्छा। कहे हम उसको पढ़ाएंगे, खिलाएंगे, दिहेंगे, लिहेंगे, करेंगे। जज के सामने सब लिखा पढ़ा हुआ है साहब, वकील के सामने पढ़ा लिखा हुआ है। लेकिन वहाँ से निकलने के बाद घर में जाए वही हाल है।
अच्छा, फिर वही हाल है। इतना सा नमक तक नहीं जल्दी देते साहब। होली रहा ना, इतने बड़े के लड़कन के पापड़ तक नहीं दिए, गोझिया तक नहीं दिए, कोई चीज़ नहीं दिए साहब। ससुर पता नहीं कहाँ चढ़ावा लिया चढ़ाए के साहब, तो लड़कन के हमरे खिलाए। हम यहाँ आए हैं बिटिया चौथे दिना, गोझिया बनाए के ले गए, पापड़ दीन। ई वाला बेटा कहे मम्मी माई, हमके माई कहते उनको लड़कन, माई हमारे माई मम्मी के नहीं कुछ सामान दे दे माई, हम पैसा लगाए दे मम्मा से कह के, वो कुछ दे ही ना माई, तेल ओल दे दे मम्मी साहब। हम यहाँ से 1 किलो चीनी, गुड़, चाय पत्ती, पास्ता, सारा चीज़ दिए है साहब। आप जाके डब्बे खोल के देख सकते हो। अभी हमारी बेटी खाए नहीं, हल्दी मिर्चा हर चीज़ देते, दाल दिए है, कुल चीज़ दिए है साहब। अभी हमारी बेटी खाए भी नहीं है। अच्छा बताइए कि जब आप लोग केस कर दिए तो कभी वो आया लोगों को लेकर के कि केस उठा लीजिए? हाँ, बहुत लोग के लेके आवत रहा साहब। बहुत लोग के लेके आए, सबसे हाथ बिनती जोड़ी, सबसे अपन प्रार्थना सुनाई, सब लोग वही के थोके कहीं भाई तुम बोलने लायक नहीं हो, ये बेटी बेटा खिलाए है, हनुमानत जी चिन्हा रहे हैं कि यहाँ पला हैं, तुम क्या करे हो उनके लोग के साथ में बताइए। पहले हम तुमरे मुँह को देखी, हमारे गाँव को प्रधान भी के लेके आए थे, हमारे गाँव के प्रधान भी बोले भाई हम कौने मुँह लगाए किससे बात करेंगे। अपने गांव के ठाकुर बाभन लेके आता था, कौन कौन बिरादर नहीं लेके आया साहब। बहुत लोग के हम कहे साहब अगर हमारी गलती है तुम्हारे सर पर जूता मार दो, हम सह लेंगे। हमारी बेटी से पूछ लो, हमारे गांव के बाभन ठाकुर से पूछ लो, हमारी बेटी लड़का के तरह कमा खा कर खियावत रही है लड़कन की, अपने गलैचा बीन के साहब। गुंजा। क्या मामला था बेटा, कब से यहाँ हो और ये आपकी मम्मी की वहाँ मौत हुई है, तो क्या आपको जानकारी है, कुछ बताओ। हम तो बचपन के ही हैं, मतलब कि अब नानी लोग बताती हैं 15 साल से ये सब केस चल रहा है। फिर बीच में पापा आए और लेके गए 1 साल, मतलब कि 1 साल हुआ, और फिर बीच में यही झगड़ा उगड़ा कर लिए। एक बार मतलब कि विदाई हुई थी, हम भी गए थे साथ में, बस 2 दिन घर थे। फिर बोर्ड का एग्ज़ाम था, 10th में थे, फिर बोर्ड का एग्ज़ाम था, फिर चले आए वहाँ से। फिर उसके बाद 15 दिन बाद गए तो पापा मतलब कि जिस दिन गए थे उसी दिन मार के भगा दिए सबको, मम्मी को, हमको, भाई को। आने का रास्ता तक नहीं मिलता था हम लोग को। मम्मी को इतना खतरनाक मारे थे कि मम्मी चल नहीं पा रही थी। किस लिए मतलब वहाँ झगड़ा, वो लोग जब आप लोग यहाँ से गई तो क्यों झगड़ा किए थे, क्या मुद्दा था उससे? वो बोल रहे थे कि काहे जाती हो वहाँ पे, तुम लोग काहे रहती हो वहाँ पे, और वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ पे खाना खर्चा अच्छे से नहीं देते, एक साबुन के लिए, शैम्पू के लिए तरसाते हैं, खाने के लिए कुछ नहीं देते जल्दी। अच्छा, आपके पापा बड़े थे ना वहाँ पे? हाँ, सबसे बड़े थे। हाँ, तो वो जो आपके चाचा वाचा थे उन लोगों का कैसा बिहेवियर था, वो लोग रहते चाची चाचू अच्छे थे। अच्छा, वो लोग कभी कुछ नहीं करते? कभी कुछ नहीं। अच्छा। तो ये बताओ कि जब एक बार ऐसी घटना घटी फिर दोबारा आप मम्मी के साथ कभी गई वहाँ अपने घर? हाँ नहीं, अभी इस बार गए थे जब मम्मी एक्सपायर हुई है, उससे 15-20 दिन पहले गए थे। ऑपरेशन हुआ था तभी गए थे, उसके पहले नहीं गए थे। अच्छा, मम्मी का ऑपरेशन? हाँ, बच्चे का ऑपरेशन। हाँ। तो वहाँ जब उसमें गई थी तो उस वक्त आपके पापा सही थे कि कुछ भी बिल्कुल नहीं सही थे, ना तो वो बात करते थे ना तो मैं बात करती थी। मेरा और पापा का एकदम बिल्कुल सही नहीं था रिश्ता। अच्छा, तो वो क्यों ऐसा होता था, आपको क्या लगता था? पापा का बिहेवियर सही नहीं है कि अभी मम्मी का भी बिहेवियर ऐसा? पापा का बिल्कुल बिहेवियर नहीं सही था, मम्मी का तो बिल्कुल सही था बिहेवियर। अच्छा, मम्मी आपकी सही रहती थी? मम्मी बिल्कुल सही रहती थी। अच्छा, आपके दादा जब थे तो उस वक्त भी एक बार आप गई थी तो दादा थे, जब आपके पापा मारे हो रहे थे तो दादा आपको कुछ बोले थे उस वक्त? दादा लोग तो पापा लोग के साथ रहते, दादा दादी भी मिलके मारे थे मम्मी को। पापा जो किए हैं मम्मी के साथ जी, हम लोग तो मम्मी के बिना पता नहीं कैसे रह लेते हैं। हाँ। लेकिन मेरा बस यही कहना है, सबसे रिक्वेस्ट है कि पापा को सज़ा बिल्कुल मिलनी चाहिए, तड़प के मिलनी चाहिए, और हम लोग देखना चाहते हैं उन्हें तड़पना। तो ये नहीं, जैसे क्या मांग, क्या सरकार से क्या मांग करना चाहती हो? सरकार अगर समझदार होंगे तो समझ जाएंगे क्या मांगना चाहते हैं। हम लोगों की पढ़ाई लिखाई, खाना खर्चा, रहना सब देखना पड़ेगा। अब अच्छा, अगर आपके घर वाले कहें या पापा आपके कहें कि चलो हम आप लोग को लेकर रहेंगे, तो क्या आप लोग जाने के लिए राजी? बिल्कुल नहीं जाने के लिए राजी हैं। विश्वास नहीं है पापा? बिल्कुल, पहले से विश्वास नहीं था सब लोगों के कहने पे जी, तो अब एकदम विश्वास नहीं है? एकदम नहीं है, बिल्कुल नहीं है।